जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टूडेंट में स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच कंपटीशन के एग्जाम में, और चाहे आप 10th का एग्जाम दीजिए या 11th 12th का दीजिए, और खासकर कंपटीशन के एग्जाम में आपको फार्मूला से जो है केमिस्ट्री का जो फार्मूला है वहां से निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर आपको ये फिक्स रहता है जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम में। तो आज वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सबों के बीच में बताऊंगा। आज आप लोग इस जितने भी क्वेश्चन बताएंगे, टोटल 11 क्वेश्चन है, और इसका केमिकल नाम भी बताएंगे जो यूज होता है, कहाँ पर यूज किया जाता है, महत्वपूर्ण फार्मूला सबको। तो इस सबको आप लोग ध्यान से देखेंगे और बारीकी से पॉइंट वाइज नोट डाउन करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है सिरका। इसको कभी कभी विनेगर भी लिख दिया जाता है। सिरका का सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिरका का सूत्र जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH सिरका का सूत्र होता है। और इसकी रासायनिक नाम की यदि हम बात करेंगे तो रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है इसका रासायनिक नाम है किसका? तो याद रखिएगा, सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। उसके बाद है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2 और O2 के मिलने से क्या बनता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। तो एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना H2 और O2। H2O2 जो होता है इसका सूत्र है। इसका वह यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है दीवार की कालिक हटाने में। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो आप सबको को याद रखना है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का यूज होता है दीवार की कालिक हटाने। दीवार सब जो है, दीवार पर जो कालिक जो पड़ जाती है, तो हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के द्वारा उसको हटा सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपको यूरिया। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कौन सा था? तो याद रखिएगा, प्रयोगशाला में सबसे पहले किसको बनाया गया था? तो यूरिया को बनाया गया था। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले किसको बनाया गया था? तो याद रखना, यूरिया को बनाया गया। इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। क्या होता है? NH2CONH2 होता है। और यूरिया में कभी कभी नाइट्रोजन पूछ देता है कितना परसेंट होता है। तो याद रखना है, आप लोग यूरिया के बोरा देखे होंगे, उस पर लिखा होता है 46% लगभग। तो याद रखिएगा, यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? तो आपको 46% नाइट्रोजन होता है। और प्रयोगशाला में सबसे पहले किसको बनाया गया? तो आपको यूरिया को बनाया गया था सबसे पहले प्रयोगशाला में। उसके बाद है बुझा हुआ चूना। एक होता है बुझा हुआ चूना, इसी को हम लोग बोलते हैं खाने वाला चूना। बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला आता है CaOH का होल 2। क्या होता है? CaOH का होल 2। एक होता है ताजा चूना, एक होता है बुझा चूना। ताजा चूना भी आप सबको बताएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट सब कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला यदि आपसे पूछा जाए तो CaOH का होल 2 होगा। और इसी को हम लोग खाने वाला चूना कहते हैं। खैनी में जो लगा के खाते हैं पान में लोग सब, वही आपको बुझा हुआ चूना। और इसका केमिकल नेम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। केमिकल नाम क्या है? तो याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका जो है केमिकल नाम है। तो बुझा हुआ चूना पूछे तो CaOH का होल 2, और खाने वाला चूना इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको पोटास फिटकिरी, या इसी को बोला जाता है पोटास एलम, या कभी कभी फिटकिरी भी बोल दिया जाता है। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा ये फॉर्मूला जो है लंबा है, लेकिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में परेशान करेगा आपको ये फॉर्मूला। तो याद रखिएगा, पोटास फिटकिरी और पोटास एलम। और हाल ही में जो ITA के एग्जाम हुए हैं उसमें यही स्पष्ट रूप से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फिटकिरी का सूत्र क्या होता है। तो याद रखना है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 × 24H2। फिटकिरी का क्या सूत्र होता है? K2SO4 × Al2 × SO4 का होल 3 × 24H2। तो ये फॉर्मूला होगी आपको किसका? तो फिटकिरी का। उसके बाद है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या? देखिए यहाँ आसान है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया। बेंजीन का सूत्र क्या है? तो C6H6। 6 गो कार्बन है और 6 गो हाइड्रोजन है। लेकिन एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, लेकिन इसमें कार्बन कितना है? तो कार्बन आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। तो एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना है C6H6। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट पॉइंट है क्विक लाइम। क्विक लाइम, लाइम का अर्थ होता है चूना। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किसका केमिकल नेम है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ये क्या होगी आपको? क्विक लाइम। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपको ताजा चूना। क्विक लाइम को क्या बोलते हैं? ताजा चूना बोलते हैं।
तो याद रखिए इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका यूज कहां पर किया जाता है, इसका यूज होता है आपको सीमेंट बनाने में। क्विक लाइन पूछे तो इसका सूत्र हो जाएगा CaO और इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। और यूज कहां पर किया जाएगा, तो याद रखिएगा सीमेंट बनाने में। और बुझा हुआ चूना का आप लोग को क्या बताया, CaOH का होल 2, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा। अब खाने वाला चूना, उसके बाद आपको इप्सम साल्ट। इप्सम साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, साल्ट मतलब क्या होता है, नमक होता है। इप्सम साल्ट का फॉर्मूला आता है MgSO4 इंटू 7H2O। क्या होता है, MgSO4 और 7H2O यानी 7 गो जल है। तो इप्सम साल्ट का फॉर्मूला हो गया MgSO4 इंटू 7H2O। और इसका केमिकल नाम यदि पूछा जाए, केमिकल नेम होता है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या होता है, इप्सम साल्ट का केमिकल नेम है मैग्नीशियम सल्फेट। और केमिकल नेम को ही बोलते हैं रासायनिक नाम, इसको बोलते हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक नाम यदि पूछा जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट, और रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो MgSO4 7 इंटू 7H2 होता है इप्सम साल्ट का। और इसका यूज कहाँ किया जाएगा, तो इसका बेहतरीन यूज है, इसका यूज है दवाई बनाने में। दवाई जो बनता है वो किसका बनता है, यूज किया जाता है, तो MgSO4 इंटू 7H2 यानी इप्सम साल्ट का यूज किया जाता है दवाई बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटाइट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मैग्नेटाइट है क्या। तो लोहा का यस्क है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मैग्नेटाइट किसका यस्क है, लोहा का यस्क है। लोहा का फॉर्मूला क्या होता है, Fe होता है। और यहाँ मैग्नेटाइट का आपको सूत्र पूछा है ना, तो मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। क्या होता है, Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट का सूत्र। और इसका रासायनिक नाम है आयरन ऑक्साइड। रासायनिक केमिकल नेम क्या है, तो आयरन ऑक्साइड है। और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला पूछा जाए Fe3O4 होता है। और ये मैग्नेटाइट किसका यस्क है, तो लोहा का यस्क है। उसके बाद है प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र क्या है, C3H8। तो एग्जाम में इतना आसान पूछता है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि प्रोपेन का सूत्र क्या होता है। प्रोपेन का पूछ देगा प्रोपेन में जो है कार्बन की मात्रा कितना है या हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, हाइड्रोजन क्या गो है और कार्बन क्या गो है। तो प्रोपेन का तो सूत्र होता है C3H8, लेकिन कार्बन यदि पूछ दिया जाए तो 3 होगा, हाइड्रोजन पूछ दिया जाए तो 8 होगा। उसके बाद है चौक। चौक या संगमरमर या चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब फॉर्मूला किसका है, तो याद रखिए इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। चौक पूछे, खड़िया पूछे, संगमरमर पूछे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। क्या होता है, CaCO3। और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और एक एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडे का बाहरी आवरण जो किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का बाहरी आवरण। तो दोस्तों आप सबों को ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, अपने ग्रुप सब में भी शेयर करें, ताकि सभी को जानकारी मिल सके एक अच्छे फॉर्मूले की और आप लोग अच्छी से तैयारी